मुझे उस साए का आकार दिखा। वो लंबा था, काला और पतला सा था। उस साए ने अपने पतले हाथों से मेरी कार पर ठोका और फिर से कार का अलार्म बजना शुरू हो गया। बहुत तेज रफ्तार के साथ वो वापस उन्हीं पेड़ों के पीछे चला गया। उस वक्त मुझे समझ आ गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं डर गई। मैंने अलार्म बंद किया, लेकिन मैं खिड़की से बाहर देखती रही। इस बार वो साया पेड़ों की तरफ से मेरे घर के दरवाजे तक आया और गेट की कुंडी हटा दी। डर की वजह से मैं वहीं जम गई थी। बहुत से गंदे गंदे ख्याल मेरे मन में चलने लगे। लेकिन वो कौन था? वो आखिर मुझसे क्या चाहता था? वो क्या कर रहा था? क्या वो अभी यहाँ से भागेगा या नहीं? मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये सब सोचकर। मेरे घुटने कांपने लगे, मेरा गला सूख गया और मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। मैं बहुत चिंतित हो गई। मैंने अपने दांतों को आपस में भींच लिया और अपने हाथों से मुट्ठी बांध ली। मैंने थोड़ी हिम्मत बटोरी और बहुत तेजी से नीचे की तरफ भागी। मैं खुद को बचाने के लिए इधर उधर किसी चीज को ढूंढने लगी। जैसे ही मैं नीचे वाले बरामदे की तरफ पहुंची, मैंने वहां पे लाइट जलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरे कदम रास्ते में ही जम गए। वो काला साया मेरे सामने वाली खिड़की से चिपका हुआ था और अंदर की तरफ देख रहा था। मैं तुरंत सोफे के पीछे छुप गई और बाहर देखने लगी। मुझे समझ में आया कि वो कार का अलार्म बार बार क्यों बजा रहा था। वो मुझे बाहर बुलाना चाह रहा था। मैं उसके बरामदे चेहरे से अपनी निगाहें नहीं हटा पाई। उसके चेहरे का रंग सफेद था और उसके पूरे चेहरे पर झुर्रियां थी। उसकी आंखें काली और बहुत छोटी थी। नाक की जगह पर दो खरगोश की तरह छेद थे और उसके दांत किसी दानव के जैसे थे। उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी, जिसकी वजह से खिड़की के शीशे पर कोहरा बन रहा था। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो कहीं जाने वाला नहीं है। वो वहां से जाने लगा, लेकिन तभी मुझे दरवाजे की तरफ उसके कदमों की चलने की आवाज आई। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने अपने पतले पतले हाथों से दरवाजे के नीचे हाथ डालना शुरू किया। वो चाहता था कि किसी भी तरीके से घर के अंदर आ जाए। उसने दरवाजे का हैंडल घुमाना शुरू कर दिया। उस साए ने जानवर की तरह भयानक आवाजें भी निकालनी शुरू की। उसकी आवाज ऐसी मालूम पड़ती थी जैसे कोई जंगली कुत्ता गुस्से में हड्डियां नोच रहा हो। मुझे पता था कि अगर उसे एहसास हो गया कि मैं अंदर हूँ, तो वहां से किसी कीमत पर नहीं जाएगा। मैं सोफे के पीछे छुपकर बैठी रही। वो कोई आवाज ना हो, इसकी पूरी कोशिश कर रही थी। मेरा दिल मेरे गले में धड़क रहा था। मेरा सर दर्द कर रहा था और डर के मारे फटा जा रहा था और मैं किसी सूखे पत्ते की तरह हिल रही थी। मुझे याद नहीं मैं कितने समय तक वैसे ही बैठी रही। शायद मैं बेहोश हो गई थी। जब मैंने बाहर देखा तो वो साया जा चुका था। मैं कमरे में गई और मैंने अपनी चाबी जल्दी से उठाई। मैं कार की तरफ भागी और उस गांव से जल्दी से शहर की तरफ आ गई। मुझे अब भी उस वाकये के बारे में सोचकर डर लगता है और ये ख्याल मन में आता है कि उस जगह से अगर मैं नहीं भागती तो मेरा क्या होता।